नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेषकर बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है और ख़ासकर ये सेकंड मेरिट लिस्ट से संबंधित है, जो कि आप जानते ही हैं कि टीआरई 1 में अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिज़ल्ट होना बाकी है। उसकी वजह क्या है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको ज्ञात है कि 10,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, 10,000 ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं लिया, 10,000 से अधिक ही हैं। डाटा के अकॉर्डिंग तो 15,000 से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट डाटा सामने निकल कर अब आना जारी हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने ऑफिशियल जो भी वेबसाइट है उस पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक अभ्यर्थियों को लिस्ट जारी कर रहा है कि कौन से विद्यालय में आपको जाकर योगदान देना है और पढ़ाना है। तो इससे अब स्पष्ट हो जाएगा कि कितने अभ्यर्थियों ने योगदान लिया है, कितने ने छोड़ा है और कितने सीट वैकेंट रह गए हैं। अब ज़्यादा दूर नहीं है, धैर्य बनाए रखना है। और जैसा मैं पहले ही बताया हूँ कि मैक्सिमम 3 नंबर तो आप एनी हाउ रखिएगा, 4 नंबर तक जा सकता है। अब 4 नंबर मैक्सिमम हो गया, अब इससे ज़्यादा नीचे वाले जो भी हैं वो मत ख्याल रखिएगा। मेरे ख्याल से आप सेकंड वाला जो आपका वैकेंसी आया है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। वो भी जो 4 नंबर बहुत कम ही चांस है जाने का किसी का, चूँकि अभी सीट ही डिसाइड करेगा कि कितना सीट कितने नंबर तक घटा रहा है। लेकिन एक अनुमानतः जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि 3 नंबर तक तो 95% चांस है। 5% अपवाद में इसलिए है क्योंकि 3 नंबर भी थोड़ा कम नहीं होता है। अगर सीटों की संख्या पर्याप्त हो जाती है, जिस प्रकार आप सभी को ज्ञात है, जिस प्रकार आपके मीडिया चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि हाँ 95,000 अभ्यर्थियों ने अपना नियुक्ति पत्र लिया, औपबंधिक नियुक्ति पत्र लिया। अब उसमें योगदान कितना कर रहे हैं ये एक विशेषकर देखने का सिलसिला जारी रहेगा और हम सब टकटिकन निगाहें से उसमें बने हुए हैं। बस ये वीडियो आप लोग के लिए इसलिए था क्योंकि घबराना नहीं है, बहुत सारी बेचैनियाँ हो रही है, बहुत सारे ऐसे मसले आ रहे हैं कि क्या मेरे नंबर कम है हो जाएंगे, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बहुत अधिक नंबर कम है तो बिल्कुल ही आप उम्मीद मत रखिए, क्योंकि उम्मीद टूटता है तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। ये आप स्पष्ट रूप से जान चुके हैं, क्योंकि पहले की उम्मीद और अभी में बहुत कुछ अंतर नहीं रह गया है। बस उन अभ्यर्थियों का ज़रूर भला हो जाएगा जो करीबन 3 नंबर तक मैक्सिमम है, मैक्सिमम 3 नंबर तक उम्मीद एक रखा जा सकता है। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, जनरल के भी सीट अच्छे आएंगे। और जैसा मैं पहले वीडियो के माध्यम से भी अपील किया हूं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, खासकर मैं लिंक दे दूंगा उसका। मैंने अपील किया है अध्यक्ष महोदय से, शिक्षा विभाग से, कि किस प्रकार से कैसे रोस्टर तैयार किया जाए ताकि सबको लाभ मिल पाए। साथियों, घबराना बिल्कुल नहीं है। और आज पावन पर्व है, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने दोस्तों को। और ये खासकर दीपावली से संबंधित जो भी था आपके बीच आने का जो एक मन हुआ, तो मैं सोचा कि क्यों ना आपके समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत करके उपस्थित हो जाऊं। और साथ ही साथ टीआरई 2 के लिए सभी को अग्रिम बधाई। मन लगाकर आराम से पढ़ाई कीजिए। हाँ, मैं समझ सकता हूं कि समय बहुत कम है, लेकिन ये समय सबके साथ कम है, किसी एक व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं किया गया है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले से तैयारी में जुटे हुए थे, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो तैयारी में जुटे हुए हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आज जो नहीं है उनके लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अपना लक आजमाएँ, क्योंकि बहुत सारा मैटर लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। और ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे सामने बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको मतलब एक एवरेज देखा जाए तो जिनको योग मैं बीपीएससी के रिज़ल्ट पर क्वेश्चन नहीं खड़ा कर रहा हूँ भाई, ऐसा बिल्कुल आप लोग मत सोचिएगा। लेकिन हाँ, लक ज़रूर साथ दिया है, जो विद्यालय में कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। चलिए, ईश्वर की कृपा जिस पे बनती है फल फूल मिलता रहता है। और आप भी अपने उम्मीद बनाए रख सकते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही में जैसे जैसे अपडेट मिलेगा तुरंत बताया जाएगा। और छठ तक उम्मीद रखिए कि छठ के तुरंत बाद ही हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कितनी सीटों की संख्या प्राप्त होने वाली है। और ये बात मैंने ट्वीट के माध्यम से हमारे जो रजनीश सर हैं, रजनीश भैया हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कल किया था और मैंने भी पता लगाने का प्रयास किया। तो हाँ, ये कंफर्म निकल के आ रहा है कि छठ के बाद ये क्लियर हो जाएगा। और आप ऐसे भी अपने तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आप घर में खाली बैठे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम देखें तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे में जिस प्रकार से जिस डिस्ट्रिक्ट का डाटा निकल के सामने आ रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट में आप 1-5 आप मार के देखिएगा। और 1-5 मार के आप देखिएगा, ऊपर जो सर्च में दिया रहता है उसमें स्पष्ट दिख देगा कि हाँ 1 से 5 तक कितने अभ्यर्थियों को सिलेक्शन किया गया है इस डिस्ट्रिक्ट में।
उसके बाद उर्दू, जैसे ही आप हिंदी में उर्दू लिखिएगा तो उर्दू के भी पता चल जाएंगे कितने बच्चे उर्दू के उसमें सम्मिलित हैं। तो जनरल में से उर्दू को माइनस कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सामान्य में सीटों की संख्या कितनी है। फिर से जो रोस्टर निकला हुआ था जो हमारा सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया कि 1 to 5 में कितने सीट कौन से ज़िलों में है, तो उसमें जाकर आप उस ज़िले के सीट और यहाँ पर जो चयनित अभ्यर्थियों का नंबर है इसको टैली करके आप देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कि कितने अभ्यर्थी इस ज़िले में सेलेक्ट हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। आप ये खुद से करके देख सकते हैं। तो अगर आपके पास समय है तो करके देखिए और ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपको जानकारी मिलेगी, आपकी स्पष्टता क्लियर होगी और साथ ही साथ अब ये देखना होगा क्या चीज़ कि कितने आदमी इसमें से ज्वाइन करते हैं। इसका डाटा तो खैर अभी सामने नहीं निकल के आएगा क्योंकि इसका डाटा डायरेक्ट शिक्षा विभाग के पास जाएगा। तो आपको एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो ज़रूर मिल जाएगा कि सीटों की आखिर कितनी आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है और कितने की होनी है। ठीक है मेरे साथियों, मैंने एक छोटा सा क्लू दे दिया, आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। चूँकि जिसके पास समस्या नहीं है वो बेखूबी इसका इस्तेमाल करें और मेरे ख्याल से आपको ज़रूर ही इससे अनुभव मिलेगा। मेरे साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाई हो, बहुत जल्द आपके घर खुशियाँ आने वाली है। जय हिंद।